प्रिय दोस्तों, देखिए आप लोगों का ध्यान मैं इस मृत लोक को छोड़ करके नागलोक की तरफ ले चला हूं। नागलोक में नागरानी और नागेश विचरण कर रहे हैं। देखिए नागेश और नागरानी में क्या वार्तालाप होती दोस्तों।
सको प्रीतम। क्या कहना चाहते हैं? मेरी दिली इच्छा यही है, हम और तुम चलते हैं मृतलोक की भ्रमण करते हैं। क्या कहा प्रीतम? आप इस समय मृतलोक की भ्रमण करना चाहते हैं? हाँ आप मृतलोक की सैर करना चाहते हैं प्रीतम? हाँ प्यारी। लेकिन प्रीतम मेरी मानो तो आप इस समय कहीं न जाओ। क्यों? आपको सैर करना है हाँ तो आप इसी नागलोक में कर लो, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा है। जैसे ही आपने कहा मृतलोक के भ्रमण करने के लिए, ना जाने क्यों मेरा जी घबराने लगा। प्रीतम देखो, प्रीतम मेरी ओर देखो, मेरी बाएं आंख खड़क रही प्रीतम, इसलिए मैं आपको बारंबार समझा रही हूँ प्रीतम, आप इस समय हमें छोड़कर कहीं नहीं। जानती है हम आज बहुत दिनों से दिल में इच्छा है हम और तुम मृतलोक की भ्रमण करें, और तुम जानती हो जब तक हम तुम साथ में हैं कुछ नहीं होगा। सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या है? और चलो प्यारी ना चले कहीं घूम सजाएंगे। हाँ प्रीतम मेरी बात मानो प्रीतम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्रीतम, मेरी बात सुनो प्रीतम। एक मिनट, चलो आज तुम्हें फूल और गहनों से सजाएंगे। नहीं प्रीतम, हाँ मेरी बात सुनो प्रीतम। कौन सी बात है? और नहीं प्राणे पते आज बाहर है
जैसे ही आपने कहा ये मेरी बात याद थक रही है और मेरा जी घबरा रहा है। और अगर पति पत्नी हो, पत्नी का जी घबराए और पति कहीं जाता हो, अगर उसकी बाई आँख फड़के तो अपशगुन का कारण माना जाता है। इसलिए कोई पति नहीं चाहती कि इसका पति जाए और उसका पति जाए और तुम्हें कुछ हो जाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मैं कोई अनहोनी नहीं देख सकती प्रीतम। इसलिए मेरी मानो आप इस समय मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं। तुम जानती हो जब तक तुम हमारे साथ हो वब तक कुछ नहीं होगा प्रिय, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम है ना कि जब तक तुम हमारे साथ हो कुछ नहीं होगा। मानो मेरी बात प्रिय। हाँ, आप जिद मत करो, आज जो भी चाहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तुम्हें आज से मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें नागलोक छोड़कर इसके मतलब तुम हमारा अपमान कर रही हो, तुम मेरा अपमान कर रही हो। पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति का कहा करना। हाँ, क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि आप किसी संकट में जा फंसे। मेरा जी घबरा रहा है प्रीतम, मेरी बात मारो प्रीतम। वैसे भी आप जितना जिद चाहे उतना करो, लेकिन मैं तुम्हें आज से कहीं नहीं। एक बात ये भी जान लीजिए, अगर तुम हमारा कहा नहीं करोगे ना तो मैं आज से वादा करता हूँ, आज से मैं तुमसे कभी प्रीतम नहीं, प्रीतम इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो प्रीतम। मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। एक तरफ जाती हूँ तो पति की आज्ञा का पालन, और दूसरी तरफ जाती हूँ तो अब शकुन आभास होता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भोलेनाथ, मेरे समझ में नहीं। अगर प्रिय मेरी बात मानो और नहीं मानोगी ना तो मैं वादा करता हूँ आज से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा और मैं आपके पास से जा रहा हूँ। इतनी बड़ी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आज्ञा है कि मैं तुम्हारे साथ मृत लोक सैर के लिए चलूं, तो ठीक है प्रीतम। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन प्रीतम जाने से पहले एक बात मेरी भी सुन लो। जाते जाते मैंने तुम्हारी एक बात मानी है, तो जाने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो कौन सी बात है जो आपकी मुझे माननी होगी? वो बात ये है कि मृत लोक भ्रमण से पहले तुम्हें मेरे साथ नागलोक की नाग माता के पास चलना होगा, और वादा करो अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम दोनों मृत लोक की भ्रमण के लिए चलेंगे, और वादा करो अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो तुम जाने की जिद नहीं करो। मैं वादा करता हूँ अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम लोग चलेंगे, अगर नहीं इजाजत दिए तो नहीं। इससे पहले की देर हो जाए, मेरे साथ चलो नागलोक की नाग माता के पास, क्योंकि इजाजत दिया जाए उसके बाद हम दोनों नागलोक को छोड़कर मृत लोक भ्रमण के लिए चलते हैं।